वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजीएस्ट ट्रिक टू मेमोराइज सेंटर ऑफ मास। बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है और इस ट्रिक के बाद तुम्हें हर एक ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास तुम्हारे टिप्स से होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिक को हम पढ़ेंगे बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। तो ये ट्रिक हमें क्या बोलती है? ये बोलती है भाई, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन शिखर धवन। ठीक है, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन शिखर धवन, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी देओल। ठीक, या फिर ऐसे भी सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन संजय दत्त। ठीक, सी हम किसके लिए यूज करने वाले हैं? सी हम यूज करेंगे सॉलिड कोन के लिए। ठीक है, सी अपन किस लिए यूज करेंगे? सॉलिड कोन के लिए। टी हम यूज करेंगे ट्राइंगुलर प्लेट के लिए, ट्राइंगुलर प्लेट के लिए या फिर होलोगोन के लिए। एच हम यूज करेंगे होलो हेमिस्फेयर के लिए। एच इसलिए यूज करेंगे बेटा, होलो हेमिस्फेयर के लिए। आर किस के लिए यूज करेंगे? आर इज फॉर रिंग। ओके, एस से क्या है अपना? सॉलिड हेमिस्फेयर। एस किस लिए? सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए। एंड डी फॉर डिस्क। इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद लाइनें खींच लो भाई, लाइनें खींच ली हम। ठीक है, अब आर से रिंग, रिंग के पास होता है रेडियस, तो इसीलिए आर। सॉलिड हेमिस्फीयर के पास भी रेडियस होगा, डिस्क के पास भी रेडियस। ठीक है, इसके बाद होलो हेमिस्फीयर, इसके पास भी रेडियस होगा। ट्राइंगुलर प्लेट के केस में हम उसके हाइट के टर्म्स में बात करते हैं, सॉलिड कोन के में उसके हाइट के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो काउंटिंग लिखो, यहां से लिखो 2 3 4। यहां भी क्या आ जाएगा? 2 3 4। और इधर लिखना है हमें पाई 8 3 पाई। इसको याद ऐसे कर लो, पार्ट तिपाई, पार्ट तिपाई। ठीक है, तो सबके सेंटर ऑफ मास अपने लिख दिए। रिंग का पता लग गया 2r बाय पाई, सॉलिड हेमिस्फेयर का 3r बाय 8, डिस्क का 4r बाय 3 पाई, होलो हेमिस्फेयर का r बाय 2, और ट्राइंगुलर प्लेट का हो गया h बाय 3, और सॉलिड कोन का कितना हो गया? h बाय 4। ठीक है बेटा, एक बार देख लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास हमने लिए कहां से है। जैसे अगर तुम्हारे पास रॉड होगी, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, तो एक्स सी एम कितना हो जाएगा? एल बाय 2, और वाई सी एम 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर है। ऐसी सेमी सर्कुलर रिंग लोगे, ठीक है, जो हमने निकाला है फॉर्मूला रिंग के लिए, वो कितना निकाला था? 2r बाय पाई। तो इसके सेंटर से 2r बाय पाई ऊपर वाई एक्सिस पर, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो एक्स सी एम वाई सी एम कितना हो जाएगा? 0 2r बाय पाई। क्वार्टर रिंग के केस में देखोगे तो जैसे ये वाली एक्सिस है, ये रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा इसका? एक्सीएम वाई सी एम 2r बाय पाई, 2r बाय पाई। इन द सेम वे अगर हम देखें सेमी सर्कुलर डिस्क के केस में, डिस्क के केस में वाई एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है इस डिस्क को, ठीक है, हाफ डिस्क को, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, जो कि कितना होगा? 4r बाय 3 पाई पे एक्सीएम 0 हो जाएगा। इन केस ऑफ क्वार्टर डिस्क, ये वाली एक्सिस जो है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पर लाई करेगा और 4r बाय 3 पाई डिस्टेंस पे लाई करेगा, तो इसका एक्स सी एम वाई सी एम 4r बाय 3 पाई, 4r बाय 3 पाई। बेटा मेंस का सवाल है, मेंस में डायरेक्ट पूछा गया है ये। नेक्स्ट इज होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर वाई एक्सिस हेमिस्फेयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो सेंटर मास इसका यहीं पर लाई करेगा एट अ डिस्टेंस r बाय 2 वाई एक्सिस पर, तो एक्स सी एम वाई सी एम कितना हो गया इसका? 0 r बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर को भी वाई एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वाई एक्सिस पर ही इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। एक्सीएम वाई सी एम कितना हो जाएगा? 0 3r बाय 8। ट्राइंगुलर प्लेट वाई एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर इसका वाई एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम टॉप 2h बाय 3, और जो ट्रिक से हमने देखा था वो हमने कहाँ से लिखा है? बॉटम से। बॉटम से कितने पर होगा? h बाय 3 पर। नेक्स्ट है होलो कोन। होलो के कोन के केस में वाई एक्सिस अगेन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। वाई सी एम फ्रॉम टॉप, टॉप से देखे तो 2h बाय 3 और बॉटम से देखे तो h बाय 3। बताया था ना ट्रिक में कि जो ट्राइंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है वही होलो कोन का सेंटर ऑफ मास है, और लेंगे कहाँ से? बेस से। ऐसे हमारे पास सॉलिड कोन जिसकी हाइट है h, वाई एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा,
और यहाँ पर अगर बॉटम से देखें तो इसका YCM है h/4, जैसा कि हमने ट्रिक में देखा, और YCM फ्रॉम टॉप है अपना 3h/4। तो इसी तरह से हमने सारे सेंटर ऑफ मास कवर कर लिए जितने भी अपने सिलेबस में थे। ठीक है।